करता उतनी बार अलग अलग पेंटिंग बनाने की कोशिश करता। स्वामी जी उठ के गए और उसके पास खड़े होकर बोले, कैसा रहेगा तुम सिर्फ एक चीज़ पे ध्यान दो। उसने बोला, क्या मतलब है आपका? उन्होंने बोला, तुम अलग अलग आकृतियाँ और अलग अलग पेंटिंग बनाने के बजाय तुम सिर्फ एक पेंटिंग बनाओ। अगर वो खराब भी होंगी तो तुम धीरे धीरे उसे सही करके सुधार कर पाओगे। तुम अलग अलग दिशा में कोशिश कर रहे हो और अलग अलग दिशा में विभिन्न तरह की आकृतियाँ बनाने की कोशिश कर रहे हो, जो कभी संभव नहीं हो सकता। अगर तुम सिर्फ एक आकृति पर ध्यान दोगे, उसमें सुधार करके बनाओगे, तो तुम निश्चय ही कर पाओगे। वो लड़के ने बोला, ठीक है, कोशिश करके देखते हैं। उसने फिर से वही आम के पेड़ की आकृति बनाने की कोशिश करी और धीरे धीरे पेंटिंग बनने भी लगी। लगभग पूरी पेंटिंग उसने बना डाली और आखिर में पत्तियां टहनियां सब पूरी हो गई। वो नौजवान लड़का बहुत खुश हुआ और स्वामी जी का धन्यवाद करने लगा। स्वामी जी ने बोला, इसमें धन्यवाद की कोई आवश्यकता नहीं। जब तुम एक काम को करने के बजाय विभिन्न तरह के कामों में भागीदारी बनते हो, तब तुम कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाते। दिमाग सिर्फ एक चीज पे फोकस करता है। अगर तुम गलतियां भी कर रहे हो तो तुम सिर्फ एक काम में ही गलतियां करो, क्योंकि अगर तुम बहुत तरह की गलतियां अलग अलग दिशाओं में करोगे तो भी तुम उस गलती से कभी सीख नहीं पाओगे। गलतियों से सीखने के लिए भी तुम्हें एक दिशा निर्धारित करनी जरूरी है। उसने बोला, जी स्वामी जी, अब मैं इन बातों को ध्यान रखूंगा। कुछ महीनों बाद वो लड़का जब आया तो स्वामी जी फिर उसी पार्क में बैठ के किताब पढ़ रहे थे। उसने बोला, स्वामी जी, क्या मैं आपकी एक पेंटिंग बनाऊं? उन्होंने बोला, हाँ बनाओ। इस बार वो लड़के ने चंद मिनटों में उनकी खूबसूरत पेंटिंग बना के उनको दिखाई। स्वामी जी बहुत खुश हुए और बोले, ये सब तुमने कैसे किया? उसने कहा, एक लक्ष्य और उस पर एकाग्रता। उस दिन के बाद से मैंने एक रूल बना लिया कि अब मैं जो भी करूंगा सिर्फ एक समय में एक पेंटिंग पे ध्यान दूंगा, उसमें पूरा जी जान लगा दूंगा और उसे बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा। और यकीनन ये बड़ा आसान और मजेदार है। मैं एक चीज पे जैसे फोकस करने लगा, फिर मुझे किसी और चीज के मन में ख्याल ही नहीं आते। मैं बड़ी सुगमता के साथ उसकी बारीकियों में खो के उसे अच्छा और बेहतर बना देता हूँ। तब स्वामी जी ने फिर कहा, इंसान के दुखी होने का सिर्फ एक कारण होता है, जब चीजें उसके हिसाब से नहीं हो रही होती, सब कुछ उसके समझ के बाहर हो रहा होता है, तब इंसान का मन चिंतित और दुखी हो जाता है। वो सब कुछ ठीक करने की कोशिश करने लग जाता है और कोशिश करने से पहले वो ढेर सारे चिंताओं के माया जाल में खो के उलझ जाता है। वो दिशाहीन हो जाता है और खुद को असहाय महसूस करने लग जाता है। लेकिन चिंताओं से बाहर तभी निकला जा सकता है जब आप उस सच को स्वीकारेंगे और उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। बिना सच को स्वीकारे और उसमें सुधार की कोशिश की आप कभी आगे बढ़ ही नहीं सकते। अंदर से मजबूत बनो, क्योंकि बाहर की दुनिया सिर्फ एक प्रतिबिंब है। कुछ दिनों बाद वो लड़का फिर से महात्मा के पास आया। वो बहुत ही उदास और दुखी था। उन्होंने पूछा, क्या बात है, तुम इतने चिंतित क्यों दिख रहे हो? मैंने कला प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है, लेकिन मेरा मन बड़ा चिंतित है। मैं पता नहीं कैसे कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। वहाँ पे दूर दूर से बहुत बड़े पेंटर आ रहे हैं, मुझे उनमें भागीदारी बनना है, लेकिन इसका डर और यही ख्याल मुझे चिंता सताई जा रही है। मेरे बस का है ही नहीं। मैं सोच रहा हूँ छोड़ दूँ कि भला मेरे से छोटे मोटे पेंटर की उस जगह पे क्या ही आवश्यकता है। महात्मा जी ने अपने हाथ में एक लकड़ी उठाई और बोले, तुम्हें क्या लगता है ये लकड़ी कितनी मजबूत होगी? उसने कहा, देखने में तो काफ़ी सूखी सी लकड़ी लग रही है, यानी निश्चय ही ये बहुत कमज़ोर लकड़ी होगी और यूं ही टूट जाएगी। महात्मा ने कहा, इसे तुम तोड़ के दिखाओ। उस लड़के ने पूरी शक्ति के साथ उस लकड़ी को तोड़ने का प्रयास करने लगा, लेकिन लकड़ी नहीं टूटी, वो बहुत मजबूत थी। तब महात्मा ने कहा, खुद को अंदर से मजबूत बनाओ। अगर तुम अंदर से मजबूत नहीं बनोगे, फिर तुम जिंदगी के हर छोटे पड़ाव पे हार जाओगे और खुद को तुम कमज़ोर समझने लग जाओगे। और यहीं पे असफलता का सबसे बड़ा डर होता है। अगर तुम अपने मन में सोचोगे कि तुम हार जाओगे, तो तुम निश्चय ही हार जाओगे और तुम्हारी हार निश्चित है और तुम्हारा मन हार के बारे में ही सोचने लगेगा। लेकिन अगर तुम उसके उल्टा सोचो कि तुम मजबूत हो, तुम कर सकते हो, ये चीज़ें हो जाएंगी और ये बिल्कुल आसान है, इससे मन में साहस मिलता है और काम करने की हिम्मत खुद ब खुद आ जाती है। इससे तुम निश्चय ही जीत जाओगे। फिर उस नौजवान लड़के ने पूछा, लेकिन ये मजबूती और ये विश्वास में लाऊं कहाँ से? तब महात्मा ने कहा, अपने काम और उसके विश्वास से। अगर तुम्हें खुद पे विश्वास नहीं तो तुम भला कैसे जीतोगे? तुम्हारा काम, तुम्हारी काबिलियत, यही तुम्हारा विश्वास है। तुम्हें यकीन होना चाहिए कि तुम कितने काबिल हो। खुद पे यकीन होना ये दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है, और जो खुद पे यकीन रखते हैं वो जिंदगी के हर पड़ाव से बाहर निकल जाते हैं और यही चीज़ उन्हें मजबूत बनाती है। फिर उस नौजवान लड़के ने कहा, लेकिन महात्मा मुझे खुद पे यकीन ही नहीं हो रहा, मैं भला कैसे करूँगा? स्वामी जी बोले, क्या तुम्हें पेड़ पे चढ़ने आता है? उसने कहा, हाँ, मैंने बचपन में एक दो बार पेड़ पे चढ़ा हूँ, लेकिन मैं दोबारा अभ्यास नहीं करा, इसलिए मैं कुछ सही से कह नहीं सकता। तब महात्मा ने कहा, ठीक है, इस पेड़ पे तुम चढ़ने की कोशिश करो। उसने बोला, आप मेरे से क्या करवा रहे हैं? उस लड़के ने पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करी। धीरे धीरे पेड़ के ऊपर कदम रखा और थोड़ी ऊंचाई पर चढ़ने लगा।
धीरे धीरे चढ़ते चढ़ते वो पेड़ के ऊपर टहनी तक पहुंच गया। ऊपर से जाके खुश होकर बोला, महात्मा जी देखा, मैं पेड़ पे चढ़ चुका हूँ, मैं पेड़ पे चढ़ गया, मैंने बोला था ना कि मुझे पेड़ पे चढ़ने आता है। महात्मा ने कहा, सही कहा तुमने यही बोला था कि तुम्हें पेड़ पे चढ़ने आता है, अब तुम नीचे आ जाओ। वो लड़का पेड़ से नीचे उतरा। तब महात्मा ने कहा, क्या तुम्हें एक पल के लिए भी ऐसा लगा कि तुम ऐसा नहीं कर सकते? उसने बोला, हाँ, मन में संशय था, लेकिन थोड़ी दूर चढ़ते ही मुझे वो संशय दूर हो गया। मैं बिल्कुल आसानी से और सुगमता के साथ उस पेड़ पे चढ़ गया। महात्मा ने कहा, भरोसे में यही शक्ति है। अगर तुम खुद पे भरोसा नहीं करोगे तो तुम भला कैसे आगे बढ़ पाओगे? अगर तुम्हें खुद पे यकीन ही नहीं है फिर तुम्हें मंजिल कैसे मिलेगी? मंजिल के लिए तो खुद पे यकीन होना जरूरी है। क्या पेड़ पे चढ़ने से पहले तुम्हारे मन में इस बात का यकीन था कि तुम पेड़ पे चढ़ पाओगे? उसने कहा, नहीं, लेकिन फिर भी तुम बड़े ही आसानी के साथ पेड़ पे चढ़ पाए, क्योंकि जब तुमने कोशिश करी और कोशिश करने के साथ मन के बादल छटते गए और तुम्हें यकीन हो गया कि तुम वो काम कर सकते हो, और फिर तुमने वो कर दिखाया। शुरुआत में हर चीज़ मुश्किल लगती है, लेकिन धीरे धीरे मन को लगाओ तो मन लग जाता है। जो काम मन को अच्छे से करने आता है, मन उसको बड़ी खुशी के साथ करता है, लेकिन जो काम मन को नहीं आता, मन उसे डरता है। लेकिन अगर तुम शुरुआत करो और थोड़ी थोड़ी कोशिश करते जाओ तो मन को यकीन होने लगता है कि तुम ये काम कर पाओगे। यानी शुरुआत ही मुश्किल होती है, आगे बढ़ने के बाद वो चीज़ें आसान बन जाती हैं। और ये बात हर फील्ड में, पूरे जीवन में लागू होता है कि तुम खुद को कैसे समझाते हो और कैसे ना हार मानने के लिए खुद को हमेशा प्रेरित करते रहते हो। फिर उस लड़के ने स्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद कहा और फिर प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए चला गया। शाम को जब वो आया तो वो जीत चुका था। उसके हाथों में एक पुरस्कार था और चेहरे पे इतनी खुशी थी जैसे कि वो खुशी आसमान के बादलों में उड़ रही हो। इसीलिए